सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। तो ये जो हमारा वीडियो बेसिकली आप लोग को माइंड मेकअप करेगा कि आप जैसे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कैसे आसानी से समझ सकें और कुल मिला जुला कर जितने भी इसके कॉन्सेप्ट हैं आसानी से रिवाइज भी कर सकें और 10 मिनट के ही अंदर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी ले सकें और मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोगों को डिक्टेट करता हूँ। तो कुल मिला जुला कर यह माइंड मेकअप वाला कोर्स है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी डाउट ना हो और कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है दो पार्ट में डिवाइड है, किस कौन कौन से, मेटल और नॉन मेटल में। तो वही इसके बारे में चैप्टर बताएगा कि मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है और हम इसको कैसे डील करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर मेटल और नॉन मेटल में पूरा किस्सा चलेगा, तो आराम से बैठ के देखिए, कोई बात नहीं। तो हमारा जो मेटल है इसकी प्रॉपर्टी बताया गया। मेटल क्या होता है, लस्टर होता है, मेलेबल, डक्टाइल होता है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जैसे कि आप लोग सोना देखें गोल्ड, तो गोल्ड की प्रॉपर्टी में बताइए आप लोग क्या, बहुत ही चमकदार होता है। ठीक है, मेलेबल मतलब कि उसे मेटल की शीट में बदल जा सकता है। वैसे आप लोग कभी देखें कि जो वो होता है लोहार होता है, लोहे को पतली शीट में बदलता है, हाँ तो वो भी तो मेटल ही है। तो उसी प्रकार अभी लाइन आप गुड कंडक्टर आप हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लोग कोई बताइए एग्जांपल। हाँ बिल्कुल सही, हमारे घर की जो वायरिंग होती है उसमें तो जो वायर लगा होता है एल्युमिनियम का होता है, तो ये लाइन नहीं मारती है। बिल्कुल, कुर्सी भी आप लोग अगर उसी लिए मना किया तो मेटल की चीज़ हम कभी इलेक्ट्रिसिटी में नहीं टच करते हैं, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है, तो और ये बताया गया, देखिए दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, हाँ सॉलिड होते हैं। आयरन क्या बताइए, आयरन हम देखते हैं तो सॉलिड स्टेट में होता है ना, हाँ बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि मरकरी जो हमारी लिक्विड में पाई जाती है। अब मरकरी जैसे थर्मामीटर होता है, आप लोग जब भी नापते होंगे अपना बुखार तो देखते होंगे थर्मामीटर में, तो वहाँ पर थोड़ा मरकरी फ्लोट करता है, तो बताइए वो किस में होता है, हाँ बहुत सही, लिक्विड में होता है। तो कुल मिला जुला कर केवल मरकरी हमारा एक्सेप्शन आ गया है कि किसमें होता है, लिक्विड में होता है, नहीं तो ज़्यादातर हमारे मेटल किसमें होते हैं, हाँ बिल्कुल सही, किसमें होते हैं, सॉलिड में होते हैं। ठीक है, आप लोग भी बोला करिए। और हमारा अगला पॉइंट है कि मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू नॉन मेटल। ठीक है, बहुत आसान है कि जो हमारा मेटल होता है अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो यह एक पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। जैसे कोई भी हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को देता है कोई, ठीक है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो वही ये वाला कॉन्सेप्ट है कि लूज करने से क्या बनता है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, उसी पर हमारा अगला है कि मेटल जो हमारा कंबाइन होके, अगर ऑक्सीजन को मेटल से हम कंबाइन कर दें, ठीक है, मेटल को ऑक्सीजन से कंबाइन करें तो ऑक्साइड बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये सब एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर दिखाते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होती है, जिसके पास जो ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर दोनों दिखाए वो क्या होगी, बताइए आप लोग, हाँ एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगी। ठीक है, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर देखिए यहाँ दिया ना, बेसिक एंड एसिडिक कैरेक्टर दोनों दिखाए तो क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। याद रखना आप लोग के एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, क्या है ये सब, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा ये बात, नोट कर लीजिएगा, नहीं जिन बच्चों को नहीं पता था। ठीक है, हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट मेटल है डिफरेंट रिएक्टिविटी विथ वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। ये तो देखिए बहुत मत जर्नल भी है, क्या है, जैसे आप लोगों की पांचों उंगली बरोबर है कि नहीं, नहीं बरोबर है ना, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार जितने भी हमारे मेटल हैं सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है और सभी अलग अलग हिसाब से रिएक्ट भी करते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं, हाँ बिल्कुल समझ गए। जिससे हमारी पांचों उंगली बरोबर नहीं है, उसी प्रकार सभी मेटल की प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है और अलग अलग चीज़ों से अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला है कि अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज।
हाँ, जैसे कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, तो उसमें नहीं पीरियोडिक में कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम इस तरह है। उसी प्रकार हमारी एक एक्टिविटी सीरीज चलती है। कैसे चलती है उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, क्यों? क्योंकि वीडियो लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। वैसे ये सब नहीं पूछता है, तो उसी को सीरीज कहते हैं कि मतलब पहले हाइड्रोजन है, फिर इसी तरीके सारे मेटल हैं, तो इसमें बताया जाता है कि यह इसको रिप्लेस करेगा, फिर यह इसको रिप्लेस करेगा, तो वही एक सीरीज बनती है। जैसे कि हार्ड पीरियोडिक सीरीज है, तो उसी प्रकार एक एक्टिविटी सीरीज होती है जो बताती है कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, कैसे रिएक्शन होगी। तो कुल मिला जुला कर एक्टिविटी सीरीज क्या है? हाँ, एक सीरीज है जो बताती है कि कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा, कौन सा मेटल किसको नहीं रिप्लेस करेगा। ठीक है, चलिए, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर देखिए आप लोग समझे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए आप लोग। ठीक, हम अगला बात करते हैं कि मेटल एबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट में एसिड। देखिए, मैंने बताया था ना कि वही सीरीज क्या होती है कि हमें बताता है कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा, तो वही बता रहा है कि हाइड्रोजन किसको किसको अपने ऊपर वाले को सबको डिस्प्लेस भगा देगा। तो वही आगे है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सोल्यूशन। देखिए, वही बात, डिस्प्लेसमेंट का चक्कर चल रहा है। तो वही जो मोर एक्टिव रहेगा तो वह तो कम वाले को भगा ही देगा। कैसे? आप जिसके पास ज़्यादा ताकत रहती है वह जो कमजोर लोगों को तो मार के भगा ही सकता है। तो उसी प्रकार यह भी रिएक्शन में भी चलता है कि जो ज़्यादा ताकतवर है या जो ज़्यादा रिएक्टिव है वह छोटे वाले को मार के भगा देगा। ठीक है, अगला हमारा है कि मेटल अगर इन फ्री एलिमेंट आर इन द कंपाउंड। जैसे हमारा मेटल था फ्री में भी होता है और कंपाउंड में भी। जैसे एल्युमिनियम, जैसे कि फ्री में पाया जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, एक मेटल होता है, सॉरी एक ओर होता है। ओर क्या होता है? मतलब कि जैसे जहाँ पे कोयला बन मिलता है तो कोयला में कई तरीके की स्टेज होती है, उसी प्रकार हमारा जो मेटल होता है उसमें कई तरीके की स्टेज होते हैं। ठीक है, सॉरी। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि जो हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दियर ओर। देखिए, ओर मैंने बात की थी, ओर मतलब क्या है बेसिकली? हाँ, जो कच्चा मटेरियल है। जैसे आप लोग को आटा कहाँ से मिलता है बताइए? आप गेहूँ से मिलता है ना, तो गेहूँ क्या हो गया? हमारा जो गेहूँ होगा वो ओर हो गया। लेकिन जो हमारा रोटी बन रही है, रोटी हमारा मेटल हो गई। ठीक है, समझे कि नहीं? और मतलब कि गेहूं, गेहूं की तरह समझ लीजिए, जो जो जहाँ से कच्चा कच्चा थिंग है, कच्चा मटेरियल, और को हम कच्चा मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। और हमारा गेहूं है, जो हमारा मेटल है वो क्या है? रोटी के समान है। ठीक है, वैसे सामान नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और रिफाइनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। मतलब वही जो अगर हम उसे रिफाइन कर रहे हैं, ठीक, कोई सब्सटेंस है उसको रिफाइन कर रहे हैं, तो वही हमारी मेटलर्जी प्रोसेस हो जाएगी। तो हम जब भी कोई मेटल को निकालते हैं कहीं से, मतलब जैसे तेल निकलता है तो उसे हम रिफाइन करते हैं, तो वही क्या, कौन सा प्रोसेस जाती है? मेटलर्जी प्रोसेस। इस बात को याद रखना है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता कि मेटलर्जी क्या होता है, बता लेंगे कि नहीं मेटलर्जी? कैसे बताएंगे? हाँ, कि हम जो मेटल को निकालते हैं और से वही हमारा मेटलर्जी प्रोसेस है, और रिफाइन करना। ठीक है, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। और बात करते एलॉय के बारे में। एलॉय क्या होता है? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर मेटल। ठीक है, एलॉय हमारा क्या होता है? ये आप लोग, हाँ, दो मेटल मिला लीजिए, ए मेटल है और बी मेटल है, दोनों को मिला लीजिए, आप लोग का एक बन जाएगा एलॉय। ठीक है, एग्जाम्पल कोई दे सकता है? बिल्कुल सही, स्टील। क्या है? स्टील एक बढ़िया और बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं कि द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज कोरोड। हाँ, अब हम बात करते हैं कोरोजन के बारे में। अच्छा, तो ये आप लोग घर आयरन है, नहीं सब कहते जंग लग गया भैया, आयरन में जंग लग गया, तो वही हमारा उसी को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यही बता रहा है कि जब कोई भी एटम कोरोड हो जाए, कोरोड मतलब कि उसमें से कुछ उसके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसमें क्षरण होने लगे, यानी मतलब उसको प्रॉपर्टी डिके होने लगे, यानी सड़ने लगे, तो वही क्या होगा? हाँ, वही कोरोजन होगा। कोरोजन समझ गए? याद रख लीजिए, कोरोजन मतलब कि जब उस प्रॉपर्टी या उस सब्सटेंस की कोई प्रॉपर्टी, नेचुरल प्रॉपर्टी अफेक्टेड हो जाए तो हो जाएगा। वही दिया है कि इस कोरोड व्हेन द एक्सपोजिंग मॉइस्ट एयर इन लॉन्ग पीरियड। वही जब जिस पानी वाली में रख देंगे तो कोरोजन हो जाएगा। मॉइस्ट एयर मतलब वही जैसे नमी वाली एयर है उसमें रख दिए तो उस मेटल का कोरोजन होता है। तो कुल मिला जुला कर वही है।
अब हम बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में दिया है, तो वही जस्ट उल्टा होता है, न तो मैलेबल होगा, न डक्टाइल होगा, और बैड कंडक्टर हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बाद। अच्छा बताइए, कभी लकड़ी जो है, लकड़ी लाइन मारती है आप लोग को? नहीं मारती है। क्यों? क्योंकि वह क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसमें भी एक एक्सेप्शन, ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट क्या होता है भैया? पेंसिल आप लोग यूज करते हैं, उसके जो निप होती है, ठीक है, वैसे क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, उसी ग्रेफाइट होता है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर हम लोग को देखिए, उसमें हमें मरकरी मिला था, इसमें हमें क्या मिल गया बताइए आप लोग? ग्रेफाइट मिल गया। तो कुल मिला जुला कर आप लोग को समझ गए कि नहीं? हाँ, इस बात को हमें ध्यान रखना, मरकरी और ग्रेफाइट हमें याद रखना है। ठीक, हम आगे बात करते हैं कि जो नॉन मेटल हमारा नेगेटिव चार्ज बनता है अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते, वैसे भी हम जानते हैं भैया, कोई भी कोई सामान लेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल उसे देना ही पड़ेगा। तो उसी कारण वह एक तरीके से घाटे में ही रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो वही मेटल जितने भी होते हैं, क्लोरीन आयन हो गया, फ्लोरीन आयन हो गया, सब क्या है? मेटल है। तो किस में होते हैं? नेगेटिव में होते हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि नॉन मेटल जो हमारा होता है, ऑक्साइड हो, फिर जो हमारा नॉन मेटल होता है, वह क्या होता है? एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। याद रखिए आप लोग, याद कर लिए? बिल्कुल याद करिए कि नॉन मेटल जो होता है वह एसिडिक और न्यूट्रल दोनों हो सकता है। ठीक है, हमारा मेटल क्या होता था? मेटल हमारा बेसिक होता था। क्या होता था? मेटल बेसिक होता था। याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है। तो हमारा बाद में है कि जो हमारा नॉन मेटल है ना, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता, लेकिन हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, याद रखना है हमें, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? हाइड्राइड्स बनाता है। तो कुल मिला जुला कर नॉन मेटल की प्रॉपर्टी आप लोग समझे कि नहीं? हाँ बिल्कुल समझ गए। अगर देखिए बच्चों, आप लोग कहीं भी डाउट हो गया तो ये 10 मिनट या 11 मिनट हम कैसे कितना बताएं आप लोग को, इसलिए मैं लंबी वीडियो बनाया, उसे आप लोग जाके देख सकते हैं। ये मैं आप लोग को रिवाइज बेसिकली करवा रहा हूँ, ताकि आप बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज कर सकें कम समय में। तो देखिए, आप लोग यहाँ तक आ चुके, हमारा एफर्ट अगर आप लोग बढ़िया रहेगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी बोर्ड में अच्छा नंबर आए। तो आज के लिए बस इतना ही।